एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज का हमारा मुद्दा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आता है कि सर मुझे किस मोड में कोचिंग करनी चाहिए या मुझे किस मोड में क्लासेस लेनी चाहिए। आज अपन इस वीडियो में इसी बात के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए कौन सा मोड बेहतर होता है, बढ़िया होता है, अच्छा होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम फर्दर डिस्कशन में जाए इससे पहले मैं बता दूं कि ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फाउंडेशन से लेकर प्लेसमेंट तक की सारी क्लासेस अंडर वन रूफ प्रोवाइड कराता है। और चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या रिकॉर्डेड हो, सारे के सारे मोड हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मैं इनका कंपेरेटिव एनालिसिस करने वाला हूँ कि ताकि आप डिसीजन ले पाए कि आपके लिए कौन सा मोड अच्छा है और बेहतर है, किस मोड में क्या अच्छाई है, क्या कमी है, वो सारी बातें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा जानकारी के लिए www.gyansagarclasses.com पर जा सकते हैं, जहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए आप cmacard.com पर जा सकते हैं डायरेक्टली, या फिर gyansagarclasses.com पर आकर के बाय लेक्चर्स ऑनलाइन पे भी आप जा सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारी वीडियो का मुद्दा है ये कि हम बेस्ट कोचिंग मोड या क्लासेस मोड कैसे चूज करें, क्योंकि हमारे पास में 3 मोड्स होते हैं। सबसे पॉपुलर और ट्रेडिशनल मोड जो है वो अपना ऑफलाइन मोड है, जो कि काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, और ऑनलाइन तो थोड़े टाइम पहले आया है, वरना आपको भी पता है। और इस मोड को हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता ही करता है अनडाउटेडली। फिर उसके बाद में ऑनलाइन लाइव मोड होता है। कोविड से पहले ये कम था या ना के बराबर था, बट कोविड आने के बाद में काफ़ी पॉपुलर हुआ और ऑनलाइन लाइव मोड आ गया। तीसरा मोड ऑनलाइन लाइव के साथ ही पॉपुलर हुआ है, वो है रिकॉर्डेड मोड। कौन से मोड को चूज करें, इसके बारे में एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट बात करते हैं मैं। और जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा वो सब ऑन पॉइंट और जो सच है वही बताऊंगा। देखिए, मुझे ऐसा तो है नहीं कि मुझे कोई पर्टिकुलर कोर्स सेल करना है या कोर्स मोड सेल करना है। हम तो तीनों ही मोड प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑब्वियसली जो आपके लिए बेहतर हो वो आप चूज कर सकते हैं, बट मैं हर तीनों मोड के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा मोड आपके लिए बेहतर है, ये आपको चूज करना होगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अलग अलग मोड में कॉस्ट की। कॉस्ट क्या आती है, देखिए अगर मैं बात करूं तो एक तो ऑफलाइन मोड है, इसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा आती है। कॉस्ट वाइज फर्स्ट रैंक मैंने इसको दे दी। और कम ज़्यादा कॉस्ट की डेफिनेशन भी लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। आजकल तो स्कूलों में 11th-12th क्लास की फ़ीस भी लाखों में पहुंच गई है। रिसेंटली मैंने देखा मेरे घर के पास में एक प्रेप क्लास की फ़ीस जो है 1.5 लाख रुपीज़ है, जितने में तो पूरा CMA हो जाता है आप लोगों का। तो हर लोगों के लिए अपनी अपनी फ़ीस की अलग अलग डेफिनेशन है। प्रेप क्लास में लोग फर्स्ट क्लास में इतनी लाखों की फ़ीस खर्च कर रहे हैं, बट उससे कुछ फ्यूचर नहीं बनना। अभी तो बच्चा खेल रहा है, आप उसको खेलने के लिए कोई उसको खिलाए आकर के, इस बात की इतनी इतनी लाखों में फीस दे रहे हैं। तो ये ऑफलाइन की फीस ज़्यादा होती है। अगर तीनों मोड में मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा। उसके बाद में ऑनलाइन लाइव आती है, उसकी कॉस्ट ऑफलाइन से कम होती है। और थर्ड मोड आता है रिकॉर्डेड, जिसकी फीस जनरली सबसे कम मिलती है। और ज्ञान सागर क्लासेस में भी यही है, सबसे ज्यादा फीस इसकी, देन इसकी, देन इसकी। अब लेकिन एक एड ऑन एडवांटेज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव लेते हैं तो इसके साथ में प्लस रिकॉर्डेड तो मिलने ही लगा है। तो काफी जगह ये दिया जाता है, और हम भी GSC में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव के साथ में ये जो है मोड साथ में आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव में जा रहे हैं, रिकॉर्डेड तो साथ में ही मिलना है। बट कभी ऐसा नहीं होगा कि ऑनलाइन लाइव के साथ ऑफलाइन मिल जाए। मतलब ये सबसे सुपीरियर मोड है जिसमें आप सारे मोड ले सकते हैं। इवन मैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस की बात बताऊं तो ऑफलाइन एक्सेस मिलता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कम ऑनलाइन लाइव एज वेल, और दोनों नहीं है तो रिकॉर्डेड। मतलब इस मोड में तीनों मोड आ जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा ही होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। बट जो स्टूडेंट मान लीजिए ट्रैवल नहीं कर सकते है ना, उनके लिए क्या करें सर। और जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, जो अपनी होम सिटी से क्लासेस लेना चाहते हैं, देखिए आज के समय में बात करूं तो भारत के हर स्टेट का बच्चा हमारे पास पढ़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को अगर पता हो तो अलग अलग कंट्रीज, जो नियर बाय कंट्रीज में लोग CMA करते हैं, जैसे नेपाल हो गया,
बांग्लादेश हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, बर्मा हो गया, यहाँ से भी लोग सीएमए करते हैं और वो लोग भी हमारे स्टूडेंट हैं। अब वो कई लोग नहीं आ सकते तो वो फिर ऑनलाइन लाइव मोड की तरफ जाते हैं। ऑनलाइन लाइव मोड की क्या खासियत है, इसमें कॉस्ट कितनी आती है, सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो सिर्फ मैंने कॉस्ट की बात कर ली, ऑफलाइन की सबसे ज़्यादा, ऑनलाइन लाइव की उससे कम, रिकॉर्डेड की सबसे कम। फिर मैं एक और हेड बनाता हूं अलग से। कॉस्ट पे हमने बात कर ली, इसके बाद में रिजल्ट पर प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा मैं आपको। रिजल्ट में डिस्कशन करूं तो जो फी की रैंकिंग थी वही रिजल्ट की है। सबसे ज्यादा रिजल्ट रहता है ऑफलाइन का, सबसे ज्यादा रिजल्ट परसेंटेज या सक्सेस रेट में अगर बोलूं तो ऑफलाइन की रहती है। फिर उसके बाद में ऑनलाइन लाइव की रहती है और फिर उसके बाद में रिकॉर्डेड की रहती है। सर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो पहली बात तो टीचर आपके सामने होता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है जो आपको कंट्रोल कर रहा होता है और आपको कंट्रोल करके पढ़वा रहा होता है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, और पूरा डिसिप्लिन कंट्रोल होता है। ये आपने 11th 12th क्लास 10th क्लास जब भी आपने पढ़ाई करी होगी तो आपने देखा भी होगा। और मेरे अकॉर्डिंग आज भी, मेरे क्या मैक्सिमम टीचर्स के अकॉर्डिंग आज भी सबसे बेस्ट मोड इज ऑफलाइन, क्योंकि इसमें कंट्रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बताता हूँ, क्लास टेस्ट बहुत ज़्यादा आप दे सकते हैं, सामने बैठ करके दे सकते हैं क्लास टेस्ट। ऑल्दो हम ऑनलाइन लाइव में भी ये क्लास टेस्ट एप्लीकेबल करते हैं, जैसी आपकी ऑफलाइन क्लासेस सेम टू सेम ऑनलाइन जाती है और वही क्लास टेस्ट उनके भी होते हैं, बट वो एक सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल वाली बात है ना, वो आपकी ऑनलाइन लाइव में थोड़ी सी कम हो जाती है। मैं देखता हूँ बच्चे रजाई में सो के सर्दियों में क्लास ले रहे हैं, कुछ खाते खाते क्लास ले रहे हैं, कुछ पीछे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया वो मैसेज करके क्लास ले रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं अगर आपके सामने कंट्रोल ना हो तो इसीलिए थोड़ा सा ऑनलाइन लाइव जो है मैं कम बोलता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑनलाइन लाइव से रिजल्ट नहीं आते, पढ़ने वाले वहां से भी लाते हैं। बट आप मान करके चलिए 100 में से 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आप खुद को झूठा दिलासा भी नहीं दे, आप सोच ले कि आप किस कैटेगरी के पर्सन है, अकॉर्डिंगली अपना मोड चूज करें। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी कारण से फेल हो जाते हैं कि वो अपना मोड ठीक से चूज नहीं करते। तीसरा मोड आता है रिकॉर्डेड। ओ हो रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं रिकॉर्डेड, हर अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्लासेस लेते हैं, हमारे साथ में फाउंडेशन इंटर फाइनल करते हैं। बट हार्श रियलिटी है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट तो अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस ही कंप्लीट नहीं करते। जी हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस ही कंप्लीट नहीं करते। और इस चीज़ को देखते हुए, कंसिडर करते हुए, हम वैसे कई जगह रिन्यूअल का ऑप्शन ही नहीं देते। हमने रिन्यूअल का ऑप्शन दे रखा कि हम जस्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट तक रिन्यू कर देंगे बाय टेकिंग 50% फीस। बट आप देखिए कि जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड पे जा रहा है, आप देखिएगा वो पहले तो थोड़ी सी कम कॉस्ट लगा रहा है, बट वो उसी को रिन्यू करके अल्टीमेटली ऑफलाइन जितनी कॉस्ट लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन नहीं है, या आप चाहते हैं कि कोई मुझसे कंट्रोल करे या मैं किसी की मेंटोरशिप में काम करूं, ऑफलाइन स्टूडेंट पे तो पर्सनली मेरी मेंटोरशिप रहती है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मोड क्या होता है कि आपको जो है ऑफलाइन मोड के लिए जाना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। और अगर ऑफलाइन पे नहीं जा पा रहे, देखो ऑफलाइन में एडवांटेज है कि रिजल्ट सबसे अच्छा है, ठीक है, टेस्ट दे सकते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाती है। एक डिसएडवांटेज ये है कि जो बाहर के बच्चे, उनको यहाँ पर आकर के रहना पड़ता है, तो एक तो थोड़ा सा फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। वो तो आज नहीं तो कल जॉब करोगे तो ऑब्वियसली आपको रहना ही पड़ेगा, वो आदत होनी चाहिए। जो सेकंड कॉस्ट लगती है वो होती है उनकी स्टे की, पीजी की कॉस्ट लगती है, बट वो आपको देखिए अगर आपको सक्सेस चाहिए और अच्छे से चाहिए और आप सीरियस स्टूडेंट हो तो लगानी भी पड़ेगी आपको। फिर भी मैं बता दूं कि इतनी कोई कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर 6-7 हज़ार पर मंथ से लेकर के पीजी 15-20,000 तक भी जाते हैं, जिसमें रहना खाना सब कुछ आपका होता है इंक्लूड। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके अंदर जाना है, कौन से मोड के अंदर जाना है। और रिकॉर्डेड के अंदर फीस कम है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको जो है कवर ही नहीं कर पाते। मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहा हूँ क्लासेस कवर नहीं कर पाते, और जो करते हैं तो फिर वो अच्छे भी लाते हैं क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन है। काफ़ी सारी रैंक रिकॉर्डेड मोड से आती है, ऑनलाइन लाइव मोड से भी आती है, ऑफलाइन से भी आती है, ठीक है। बट मैं एक बार रिकॉर्डेड रैंक्स को साइड में कर देता हूँ, क्योंकि रैंक एक पैरामीटर नहीं है, ठीक है। रैंक तो आगे मान लीजिए स्टूडेंट लेके आता है, टीचर नहीं लेके आता। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं और रैंक भी लाते हैं। तो मैंने तो तीनों को सेम बताया था, सेम प्रोविजन पढ़ाया था, फिर ये कैसे डिफरेंस आ गया? ये डिफरेंस आ गया ड्यू टू दी हार्ड वर्क ऑफ स्टूडेंट्स।
और आपको मैं सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट पास अगर बताऊं तो वो सबसे ज़्यादा ऑफलाइन से होते हैं। सक्सेस रेट को देखें आप, किसी भी कोई इंस्टीट्यूट ने मान लीजिए आपको रैंक बता दी, पता चला लेकिन रैंक तो ठीक है, पीछे इतने सारे फेल हो गए, तो वो रैंक के झांसे में स्टूडेंट आ जाते हैं कि ठीक है, और कई जगह रैंक ठीक भी नहीं होती है। तो वो आपको एनालिसिस करना होगा कि आप डेमो क्लास देखें, समझे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है क्या, ओवरऑल सपोर्ट देखें कि इंस्टीट्यूट में कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पीछे सपोर्ट टीम कितनी लगी हुई है, टेस्ट के लिए क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ है, क्या वहाँ पर अदर जैसे रिकॉर्डेड बैकअप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन क्लासेस, क्लासरूम्स कैसे, ये सारी चीज़ें ओवरऑल देखें क्योंकि आपको उनके साथ में समय बिताना है। तो इसीलिए आपके लिए सबसे बेस्ट मोड जो है वो ऑफलाइन रहता है, फिर ऑनलाइन नहीं, देन रिकॉर्डेड रहता है। तो रिजल्ट में भी जो है आप जो फीस के अंदर रैंकिंग देख रहे हैं वही सेम टू सेम रैंकिंग किसके अंदर देख रहे हैं आप, वही सेम टू सेम रिजल्ट के अंदर भी रैंकिंग देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने यहीं पे कंसिडर कर ली, और ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होती है उस पर बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जो आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन की होती है वो सेम ही होती है। मतलब चाहे आप ऑफलाइन मोड ले या ऑनलाइन मोड ले, ड्यूरेशन तो सेम ही होनी है क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं, ऑफलाइन बैच ही ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम होता है। और सेकंड आता है रिकॉर्डेड। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि रिकॉर्डेड में कम टाइम लगेगा और इसमें ज़्यादा लगेगा, मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि रिकॉर्डेड को आप चाहे तो कम टाइम में भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट कंप्लीट ही नहीं करते, दोबारा कर रहे होते, एक एक अटेम्प्ट एक्सटेंड करवा रहे होते। तो अगर आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है तो पहले प्रेफरेंस इन्हीं मोड्स को दीजिए, उसके बाद में जाइए। आजकल क्या है, सीए सीएमए में बहुत चलन बढ़ गया है इनका, हम भी देते हैं, हमारे भी मैक्सिमम स्टूडेंट इसी मोड के अंदर है। बट मैं आपको क्या कहूँगा, अगर आपको रिजल्ट लाना है, पहली बार में लाना है और अपने पेरेंट्स के जो उम्मीदें उन पे खरा उतरना है, तो एक बार सेक्रीफाइस करो और इन मोड्स पे जाओ। इन मोड्स में सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इनके साथ रिकॉर्डेड बैकअप तो आपको मिल ही रहा है। टेस्ट पे फोकस करो, जितने ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं दे, क्लास टेस्ट दे, मॉक टेस्ट सीरीज दे, ये सब कुछ दे। और ये सारी चीज़ें आप जो देखोगे ना, रिकॉर्डेड में कोई नहीं देता। कोई एक जगह दो जगह कुछ टेस्ट करा दिए जाते हैं, वो भी बोलते हैं आप सेल्फ चेक ही कर लीजिए। सेल्फ चेक कैसे कर लेंगे आप इतने मैच्योर है ही नहीं। कर लेंगे तो आप खुद को खुद के अकॉर्डिंग ही नंबर देंगे, ताकि आपका खुद को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। इसी तरीके से आप चेकिंग करेंगे। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है ड्यूरेशन वाइज भी आप देखेंगे तो ऑफलाइन ऑनलाइन में सेम ड्यूरेशन लगती है। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है तो रिकॉर्डेड को फास्ट करके भी देख के कंप्लीट कर सकता है, वो चांसेस होते हैं, कोई फिक्स एज सच नहीं होता है। तो ये रिजल्ट की बात कर ली हमने, ड्यूरेशन कितनी लगेगी उसकी बात कर ली। अब बात करते ईज की, ईज ऑफ डूइंग क्लासेस। कौन सी क्लासेस करना सबसे आसान है और कौन सी करना सबसे मुश्किल है। सबसे आसान और ईज से होती है आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस। आपने गए, ऐप खोला, क्लास चालू करी, देख ली, बस जगह पे बैठे बैठे ही आपने क्लासेस देख ली, सबसे इजी। सेकंड ईज होता है ऑनलाइन लाइव। इसमें भी क्या है, आप गए, आप कई लोग तो मैं बता रहा हूँ रजाई में बैठ के क्लासेस देख लेते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ के सोते सोते क्लासेस देख लेते हैं, तो वो ऑनलाइन लाइव होता है ईज। और थर्ड होता है ऑफलाइन। इसमें देखो उल्टा आ गया ईज के अंदर। लेकिन आप एक बात सोच करके देखना है, किसी से भी पूछ करके देखना, विदाउट स्ट्रगल सक्सेस नहीं मिल सकती। देखो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो घिसना तो पड़ेगा। और ये ऑफलाइन, आज हम जितने भी टीचर आपको दिख रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, मैं आपको रियलिटी बता दूं, सब ऑफलाइन से पढ़े हुए। चाहे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जमाना बदल गया है, बट हम सब ऑफलाइन मोड से पढ़े हुए बेटा। तो अगर आपको एक अच्छी सक्सेस चाहिए, जैसे मैं ऑल इंडिया रैंक लेके आया, तो मैंने ऑफलाइन मोड से ही पढ़ाई करी थी, या ज्यादातर उसी से करते हैं। बट सर क्या ऑनलाइन और रिकॉर्डेड रैंक नहीं आती, ऐसे मैं कभी नहीं कह रहा, सब आती है अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, बट वो सिर्फ 5 to 10% ही होते हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं ना, उनका कारण क्या है, उनका कारण ये कि वो अपने मोड को सही तरीके से सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो पहला आपको प्रेफरेंस ये रखना चाहिए कि आप ऑफलाइन मोड को पहली प्रेफरेंस दें, अगर पॉसिबल है आपके लिए। अगर आप स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, तो आपके लिए पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए।
सेकंड प्रेफरेंस आपके लिए ऑनलाइन लाइव होनी चाहिए, और थर्ड प्रेफरेंस आपके लिए रिकॉर्डेड होनी चाहिए। बट अगर कोई सर वर्किंग है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसके लिए ऑब्वियसली रिकॉर्डेड मोड ही रहेगा सबसे बढ़िया। बट ध्यान रखिए फिर उसको सेल्फ डिसिप्लिन से डेली क्लासेस कंप्लीट करनी होगी, इसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि डेली आपको पढ़ना होगा, डेली एक शेड्यूल मेंटेन करना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन बनना होगा, तभी जाकर के जो है ये चीजें अचीव हो पाएगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं आप लोगों के साथ में। आपका और भी कोई पॉइंट रह जाता है, और भी कोई चीज रह जाती है, तो जरूर से मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कौन सा पॉइंट आपको पूछना है। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे वो पॉइंट पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं रखता हूँ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।